नमस्कार। आज हम एक छोटी सी मगर बहुत गहरी कहानी पर बात करेंगे। कहानी का नाम है क्रोध का ग्लास और रिश्ते की शांति। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है गुस्से के असर के बारे में और कैसे शांति बनाए रखी जा सकती है इस पर भी। हमारे पास स्रोत के तौर पर यही एक प्रेरणा देने वाली कहानी है। देखिए, मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो छुपा हुआ सबक है उसे समझें और ये देखें कि भाई गुस्सा हमारी जिंदगी को, हमारे रिश्तों को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो कहानी कुछ इस तरह है। एक माँ है, उसका बेटा है जो बहुत बहुत ही गुस्से वाला है। वो देखती है कि इसे बहुत गुस्सा आता है, तो वो क्या करती है, उसे एक कांच का ग्लास देती है और कहती है जब तुम्हें गुस्सा आए ना, इसे जोर से पकड़ लेना। अब लड़का वैसे ही करता है और जाहिर है क्या होता है, ग्लास उसके हाथ में ही चूर चूर हो जाता है। माँ का इशारा तो बड़ा साफ था कि देखो, गुस्सा चीजों को संभालता नहीं है, वो तोड़ देता है। पर यह टूटना सिर्फ बाहरी चीजों का नहीं है ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। यहाँ ये समझना जरूरी है कि वो ग्लास वो सिर्फ कांच का टुकड़ा नहीं है, वो एक प्रतीक है। हाँ, हमारे रिश्तों का प्रतीक है, भरोसे का प्रतीक है, उन मौकों का जो जिंदगी देती है, उनका प्रतीक है। तो माँ दरअसल ये कह रही है कि देखो, जैसे ये ग्लास टूटा ना एक पल में, हाँ, वैसे ही तुम्हारा ये बेकाबू गुस्सा, ये इन कीमती चीजों को भी बिखेर सकता है, तोड़ सकता है। सही बात है। और इसमें सोचने वाली बात यह है कि टूटा हुआ कांच, उसे जोड़ना कितना मुश्किल होता है। नामुमकिन ही समझिए। हाँ, लगभग नामुमकिन। और रिश्तों के साथ, भरोसे के साथ भी कुछ ऐसा ही है। एक बार दरार आ गई हम्म, तो वो पहले जैसी बात वो रहती नहीं है। सही कहा। कहानी की यही सादगी है ना, यही इसकी असली ताकत है। सीधे दिल पे लगती है बात। हाँ, ये बात तो है। कहानी का जो मुख्य सबक है कि भाई असली ताकत गुस्से में शांत रहने में है। ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये असल में मुमकिन है? प्रैक्टिकल है? असल जिंदगी में जब एकदम से गुस्सा चढ़ता है, तब कोई कैसे शांत रह सकता है? कहना बहुत आसान है, हाँ। करना उतना ही मुश्किल लगता है। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है, जायज है। देखिए, कहानी हमें एक आदर्श दिखाती है, पर असलियत वो ज्यादा पेचीदा होती है ना? हाँ। यहाँ बात सिर्फ गुस्से को दबाने की नहीं हो रही है। ये जुड़ा है आपकी भावनात्मक समझदारी से, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं। अच्छा। इसका मतलब है पहले तो अपने गुस्से को पहचानना, ये समझना कि वो उठ क्यों रहा है, उसके पीछे क्या है, कौन सी जरूरत है या कौन सी भावना है जो छिपी हुई है। और फिर उस समझ के आधार पे ये चुनना कि आप रिएक्ट कैसे करेंगे। क्या हम बस आवेग में बह जाएंगे, जैसे उस लड़के ने किया, ग्लास तोड़ दिया, या फिर हम एक पल रुकेंगे, सोचेंगे। कहानी का वो ग्लास हमें उसी पल भर के